11,80,000 सैनिक, 6,10,000 एक्टिव सैनिक और 3,50,000 सैन्य बलों के साथ ईरान जंग में कूद पड़ा है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल बुरी तरह थर्राया हुआ है। ईरान की मिसाइलों की ताकत है कि इजराइल में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब तक ईरान कभी खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन अब ईरान खुलकर पूरी ताकत से धमाके कर रहा है। तो आखिर ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है? ईरान की सेना की शक्ति कितनी है? ईरान के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनका सामना अब इजराइल भी नहीं कर पा रहा? अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान ने इजराइल को दहला रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति कितनी है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इन मिसाइलों ने तेल अवीव, बैटियाम और उत्तरी शहर तमरा पर हमला किया, जिससे भारी तबाही हुई। अकेले बैटियाम में तो 20 लोगों की तलाश जारी है, जिनका अभी तक पता ही नहीं चला। दरअसल ईरान मध्य पूर्व में एक प्रमुख सैन्य शक्ति है, जिसकी सेना, नौसेना और वायुसेना में अनुमानित 5,34,000 सक्रिय कर्मी हैं। ऑनलाइन सैन्य रैंकिंग वेबसाइट के मुताबिक 136 देशों में ईरान का दुनिया में 13वां स्थान है। उनकी सूची 50वें अधिक कारकों से आधारित है, जिसमें गैर परमाणु बमों, जनशक्ति, भूगोल और वित्त में युद्ध निर्माण क्षमता शामिल है। अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की तुलना में तुर्की 9वें स्थान पर, मिस्र 12वें, इजराइल 16वें और सऊदी अरब 26वें स्थान पर है। 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध में लंबे समय तक ईरान की जनता के भरपूर समर्थन से ईरान युद्ध में टिका रहा। ईरान का रक्षा बजट $16 बिलियन है। आइए अब आपको ईरानी फोर्स की ताकत के बारे में बताते हैं। ईरान की सैन्य संरचना की सबसे खास बात है उसकी कमान प्रणाली। ये कोई पारंपरिक सेना नहीं है। ईरान ने अपने सशस्त्र बलों को 2 धड़ों में बांटा है। पहला है आर्टिस यानी पारंपरिक राष्ट्रीय बल और दूसरा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC। आर्टिस की जिम्मेदारी है देश की सीमाओं की रक्षा और पारंपरिक युद्ध क्षमताओं का संचालन। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। करीब 3,50,000 सैनिकों वाली ये फोर्स ईरान की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है। लेकिन असली ताकत IRGC के पास है। आइए आपको बताते हैं कि IRGC क्या है। IRGC यानी इस्लामिक क्रांति की रक्षा करने वाली विशेष सैन्य इकाई। IRGC के पास अपनी जमीनी सेना है। ये एक स्वतंत्र नौसेना यूनिट, एयरोस्पेस डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट भी है। IRGC ईरान की नागरिक सरकार को रिपोर्ट नहीं करता। ये सीधे आयतुल्लाह अली खामनेई के नियंत्रण में है। यही बात इसे ईरान की राजनीतिक शक्ति का असली केंद्र बनाती है। यहीं पर एक और नाम सामने आता है और ये नाम है बासिज बल का। बासिज बल यानी कि IRGC के अधीन एक अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन। इसकी पहुंच सिर्फ सैन्य अड्डों तक नहीं है, बल्कि ये मोहल्लों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों तक फैला हुआ है। ये बल ईरान की सुरक्षा को सामाजिक स्तर तक विस्तारित करता है। अगर ईरान की फोर्स की बात की जाए तो ईरान में 11,80,000 सैनिक हैं, 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं, 3,50,000 रिजर्व सैनिक बल हैं, 2,20,000 पैरामिलिट्री के सैनिक हैं और 42,000 की वायुसेना है। अगर कुल थल सेना की बात करें तो ये सेना 3,50,000 हो जाती है। वहीं नौसैनिकों की बात करें तो ईरान में 18,500 नौसैनिक हैं। ईरान के पास 1996 टैंक, 65,765 सैन्य वाहन, 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व, 358 एक्टिव एयरक्राफ्ट, 186 फाइटर जेट्स, 86 ट्रांसपोर्ट विमान, 102 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट, 129 हेलीकॉप्टर, 13 अटैक हेलीकॉप्टर, 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम हैं। इसके अलावा ईरान के पास 101 नौसैनिक एसेट्स, 19 सबमरीन और 21 पेट्रोल वेसल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच ईरान ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद शायद दुनिया को नहीं थी। तेहरान ने पश्चिमी हथियार बाजारों से कटे होने के बावजूद अपनी घरेलू सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत किया और आज ईरान स्वदेशी सैन्य उद्योग में पश्चिम एशिया में लगातार तेजी से उभर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसका मिसाइल शस्त्रागार। यहाँ शाहब मिसाइल फैमिली, इमाद और खुर्रम शहर जैसी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें देश की रक्षा को एक नई परिभाषा दे रही हैं। रेंज, क्षमता और सटीकता ईरानी मिसाइलों ने क्षेत्र में एक नए सामरिक संतुलन को तैयार किया है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ईरान की वायुसेना उसकी सैन्य संरचना की सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। ईरानी एयरफोर्स आज भी मुख्य रूप से 1970 के दशक के विमानों पर निर्भर है, जैसे कि F4 फैंटम, F5 टाइगर, F14 टॉमकैट और कुछ सोवियत युग के MiG-19 पुराने एयरफ्रेम।
सीमित रखाव और स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से ये लगातार ईरान की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस जंग में किसकी जीत होगी और ईरान कब तक अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।